हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया कि लीकेज फ्लक्स को कम कैसे करते हैं ना। उसके दो पार्ट हम लोग, दो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें पहला आपका कोर टाइप एंड दूसरा आपका सेल टाइप। सेल टाइप है ना। एक बेरी टाइप भी होता है। एक नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का टाइप नहीं है, तो आपको तीन टाइप होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप एंड बेरी टाइप। लेकिन बेरी टाइप पढ़ने का नहीं है, तो आप दिमाग में रखना, बस लिख लेना, नोट डाउन कर लेना कहीं पे, कोर टाइप, सेल टाइप एंड बेरी टाइप। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन योक, इसको बोलते हैं लिम्ब बोल लो या लेग बोल लो, या तो लिम्ब बोल सकते हो या इसको लेग बोल सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं लिम्ब या लेग। तो देखो, अगर इसमें बात करें तो इसमें योग कितना है, दो, लिम्ब कितने हैं, दो। इसमें अगर बात करें तो लिम्ब कितने दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 लिम्ब है, ये तो आपका 2 लिम्ब है। क्या 2 लिम्ब कोर टाइप, ये आपका क्या है 3 लिम्ब सेल टाइप, 3 लिम्ब सेल टाइप। ठीक है। वाइंडिंग जो यूज कर रहे हैं, जरा देखो इसमें कैसा है। हाफ ऑफ लो वोल्टेज एंड हाफ ऑफ हाई वोल्टेज, एक लिम्ब पे। हाफ ऑफ लो वोल्टेज एंड हाफ ऑफ हाई वोल्टेज, ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन। सेम कंस्ट्रक्शन इधर भी। देखो, इससे आपके प्री का एक एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है ना। एक एक करके सारा डील करेंगे। ऐसा कुछ ये आपकी ब्लैक वाली जो है, ये हाफ ऑफ एलवी, हाफ ऑफ एलवी। ब्लू वाली जो है, ये हाफ ऑफ एचवी है ना। पहले कौन सी वाइंडिंग को रखते हैं, क्यों रखते हैं, वो भी बताऊंगा। ठीक है। अभी बस देखो, एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होता है ऐसा। देखो मैं बता देता हूँ, बुक में जो बना होता है ये सिंपल कंस्ट्रक्शन बना हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन होता है कैसा, देखो यहाँ पे देखो, हाफ ऑफ लो वोल्टेज, ये एक लिम्ब पे डाल दिया हमने दोनों, ये ले लिया हमने, ये एलबी वाइंडिंग है। ठीक है, आधी यहाँ पे, आधी यहाँ पे। सेम इसके बाद इंसुलेशन देने के बाद ये आपकी एच वी,
बात समझ में आ रही है? हाफ ऑफ लो वोल्टेज एंड हाफ ऑफ हाई वोल्टेज एक लिंब पे, सिमिलरली दूसरे लिंब पे भी सेम, है ना। ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट को नाम देते हैं कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक हो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर एक हो। देखो ध्यान से, ये मान लो लिंब है, ठीक है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही वाइंडिंग बांध रहे हैं, एक वाइंडिंग, तो इसका सेंटर ये हो गया। इसी के ऊपर हमने इंसुलेशन देके दूसरी वाइंडिंग इसी के ऊपर बांध दिया, तो उसका भी सेंटर भी सेम है, तो दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। तो ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट को नाम क्या दिया गया? कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग इज यूज, मतलब हाफ ऑफ लो वोल्टेज एंड हाफ ऑफ हाई वोल्टेज ऑन वन लिम्ब एंड हाफ ऑफ लो वोल्टेज एंड हाफ ऑफ हाई वोल्टेज ऑन अनदर लिम्ब। इससे होगा क्या? देखो, जो लीकेज फ्लक्स था, लीकेज फ्लक्स, तो लीकेज फ्लक्स किसको बोल रहे थे? जो सिर्फ एक वाइंडिंग को लिंक कर रहा था। जो लीकेज फ्लक्स था वो किसको बोल रहे थे? जो सिर्फ एक वाइंडिंग को लिंक कर रहा था। बट अब जो यहाँ पे बनाओगे, जो प्रीवियस केस में लीकेज फ्लक्स था, अब देखोगे दोनों वाइंडिंग एक ही लिंब पे है ना, तो उसको अब लीकेज फ्लक्स नहीं बोला जाएगा, वो अब लीकेज फ्लक्स नहीं कहलाएगा। लीकेज फ्लक्स कब कहलाता? जब सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक होता। अब तो दोनों लिंब पे तुम्हारी दोनों वाइंडिंग है, तो उसको लीकेज फ्लक्स नहीं बोलेंगे, मतलब लीकेज फ्लक्स ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा? बहुत ही कम। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि लीकेज फ्लक्स जीरो हो जाएगा। कुछ ऐसे भी फ्लक्स होंगे इस टाइप के, देखो, जो सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक हो रहे होंगे, ये देखो, ऐसे भी कुछ फ्लक्स होंगे जो सिर्फ एक वाइंडिंग से लिंक हो रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे? लीकेज फ्लक्स। लेकिन लीकेज फ्लक्स की अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। ये वाइंडिंग समझ में आ रही होगी आपको? इस वाइंडिंग अरेंजमेंट को नाम क्या दिया अपन ने? इस वाइंडिंग अरेंजमेंट का नाम क्या है? कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। सेम हमने बनाया कंस्ट्रक्शन, सेम अगर हम सेल टाइप में जाएं तो यहाँ पे जो वाइंडिंग यूज होती है अल्टरनेट लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज प्लेस किया जाता है, और ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट का नाम है सैंडविच टाइप वाइंडिंग। वाइंडिंग को जितना पास लेते आओ, लीकेज फ्लक्स की अमाउंट उतनी ही कम हो जाती है। अल्टरनेट लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, ऐसा कुछ अरेंजमेंट। ये इस टाइप का अरेंजमेंट आपका क्या कहलाएगा? इस टाइप का अरेंजमेंट आपका कहलाएगा सेल टाइप, सॉरी सैंडविच टाइप। अल्टरनेट लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज को क्या बोलेंगे अपन? सैंडविच टाइप वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? सैंडविच टाइप। ठीक है, ये थ्री लिम्ड सेल टाइप। ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं अपन? सैंडविच टाइप। अल्टरनेट लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। ये आपका लो वोल्टेज है, फिर ये हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, ऐसा प्लेस्ड किया गया अल्टरनेट, है ना। बीच में क्या दिया हुआ? इंसुलेशन। सब जगह क्या डाला हुआ है? इंसुलेशन। ये आपका इंसुलेशन, यहाँ भी है सेम। यहाँ भी इंसुलेशन, ये आपका इंसुलेशन, ठीक है। अल्टरनेट लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं? सैंडविच टाइप वाइंडिंग, ठीक है। ये वाइंडिंग कैसे होगी जरा देखो।
एक्चुअल में। मिडिल लिम्ब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है ना, डबल होता है डायरेक्ट। तो देखो ये मान लो लो वोल्टेज, फिर बीच में हाई वोल्टेज डालेंगे, फिर लो वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, ऐसा कुछ डलेगा। ये आपका हो गया लो वोल्टेज। इसके बीच में क्या डलेगा आपका, हाई वोल्टेज। ये ऐसे वाइंडिंग अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे अपन, सैंडविच टाइप वाइंडिंग, सैंडविच टाइप वाइंडिंग, है ना। तो दो अरेंजमेंट हमने देखा, एक कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग, दूसरा सैंडविच टाइप वाइंडिंग, है ना। कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग किसमें दिखाया मैंने, कोर टाइप में। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। एक्चुअल मैंने ये बताया, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है। ये हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ बनाते हैं डायग्राम, ये वाला बुक में नहीं दिखेगा, ये वाली बुक में नहीं दिखेगी, ठीक है। अब समझो जरा, यहाँ भी इंसुलेशन कहाँ पे डला हुआ है, ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन, तो अगर दोनों में इंसुलेशन को कंपेयर करें तो देखो ध्यान से, इसमें इंसुलेशन कहाँ का यूज हो रहा है। देखो ये जो इंसुलेशन है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में है, तो ये आपका इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। ये वाला जो इंसुलेशन है ये कोर एंड लो वोल्टेज के बीच में है, इंसुलेशन कोर एंड एलवी वाइंडिंग के बीच में, ठीक है। तो दो जगह इंसुलेशन चाहिए आपको, एक तो लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज के बीच में, कहीं भी देख लो लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज के बीच में, और दूसरा लो वोल्टेज और कोर के बीच में। लेकिन जब यहाँ पे इंसुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इंसुलेशन क्या चाहिए। इस इंसुलेशन की अगर बात करें तो ये इंसुलेशन किसके बीच का है, लो वोल्टेज एंड कोर। ये वाले इंसुलेशन की बात करें तो ये इंसुलेशन किसके बीच का है, हाई वोल्टेज एंड कोर। अगर ये वाले बीच वाले इंसुलेशन की बात करें तो ये किसके बीच का है, इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे इंसुलेशन को, तो देख के समझ में आ रहा कि इंसुलेशन किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इंसुलेशन किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इससे एक नंबर के प्री के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, पहले ही बताया मैंने। तो अगर इंसुलेशन की बात करें तो इसमें दो इंसुलेशन बिटवीन कोर एंड लो वोल्टेज, इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। बट यहाँ पे देखो इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड कोर, हाई वोल्टेज एंड कोर, एंड लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। तो इसमें लिखोगे लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखोगे, मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर इंसुलेशन लेवल की बात करें तो इंसुलेशन लेवल कैसे देते हैं, वोल्टेज रेटिंग है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो दो बातें हम ऐसे याद रखो, कहीं भी इंसुलेशन डालते हैं कौन से रेटिंग देख के, वोल्टेज रेटिंग। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कैसे डिसाइड करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, कोर नहीं बात कर रहा हूं ना, कंडक्टर, कंडक्टर क्या देखते हैं, करंट रेटिंग, करंट रेटिंग। तो देखो अगर मैं इंसुलेशन की बात करूं तो इसमें कम इंसुलेशन रिक्वायर्ड है, इसमें मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करें हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए, तो हाई वोल्टेज रेटिंग जो पावर ट्रांसफॉर्म होते हैं जनरली, तो सारे के सारे कौन से टाइप होते हैं, कोर टाइप, कारण इसमें हमें कम इंसुलेशन देना है ना। तो इंसुलेशन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। देखो इंसुलेशन का कॉस्ट अगर हम किसी भी ट्रांसफॉर्मर की बात करें, मान लो कि ट्रांसफॉर्मर का कॉस्ट 5 लाख है, तो लगभग 20% कॉस्ट उसका इंसुलेशन का होता है, मतलब लगभग 1 लाख काहे का हो गया आपका,
सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन का कॉस्ट। तो अगर हम देखें कोर टाइप में तो लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड है इसमें, तो हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए किसका यूज करेंगे, कोर टाइप। लो वोल्टेज रेटिंग के लिए किसका यूज करेंगे, सेल टाइप। तो ये यूज होता है फॉर हाई वोल्टेज रेटिंग, बोल सकते हो पावर ट्रांसफार्मर, जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको अगर बात करें इसको, तो फॉर लो वोल्टेज रेटिंग, इसका एग्जांपल देखोगे तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उसकी रेटिंग बहुत कम होती है, उसमें सब में सेल टाइप यूज हो रहा होता है। कौन सा टाइप, सेल टाइप। दोनों बातें क्लियर होंगी यहां तक सबको। अब आते हैं कॉपर पे। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गया आई थिंक, किसमें इंसुलेशन ज़्यादा लग रहा है, किसमें इंसुलेशन कम, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें कॉपर की, तो देखो ध्यान से, कॉपर की बात देखो कहाँ से निकालेंगे। देखो ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, ये ऐसा है, इसको यहाँ से काट दें तो जो पार्ट दिखे उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये है आपका सेल टाइप का, ये आपका सेल टाइप का। ठीक है, तो सेल टाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कंपैरिजन टू कोर टाइप, वो देख रहे हैं मिडिल लिम्ब वाला, है ना, क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम बात करें फॉर अ पार्टिकुलर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर इज लेस देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेल। देखो मैं सेल लिख देता हूं पूरे, यहां कोर लिख दे रहा हूं, दिख रहा है यहां से, ये क्या है, कम, वो क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो फॉर सेम, ऐसे लिख लो यहां भी, फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट IM, तो BM सेम होना चाहिए, तो BM से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो BM डॉट A ऑफ कोर लेस देन BM डॉट A ऑफ सेल। फॉर सेम मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बात करें तो दोनों की फ्लक्स डेंसिटी क्या, सेम। अब यहां पे देखो BM डॉट A, B डॉट A क्या हो गया, फ्लक्स, ये किसका हो गया, कोर का, ये किसका हो गया, सेल का। तो फ्लक्स देखो कैसे लिखते हो, जो इंड्यूस्ड EMF लिखते हो क्या लिखते हो, √2 पाई f n इंटू फाइव एम। अगर मैं यहाँ पे E1 लगा दूं तो ये N1 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ E1 अपॉन N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5M। सिमिलरली E2 अपॉन N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5M। मतलब अगर फ्लक्स सेम है तो EMF पर टर्न भी क्या होगा, सेम होगा। इसको बोलते हैं EMF पर टर्न या वोल्टेज पर टर्न। तो वोल्टेज पर टर्न किसके प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के। तो वोल्टेज पर टर्न ऑफ कोर इज लेस देन वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेल। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार दिखा हुआ है, क्या वोल्टेज पर टर्न दोनों साइड का सेम होगा। अगर सेम फ्लक्स की बात करें तो देखो फ्लक्स तो सेम होता है ना, जो प्राइमरी का वही सेकेंडरी का है। अगर यहाँ पे E2 लिख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2, फ्लक्स तो सेम ही होगा। तो सेम फ्लक्स के लिए E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2 होगा। ठीक है, तो वोल्टेज पर टर्न फॉर सेम फ्लक्स इज सेम, लिख सकते हो, फॉर सेम फ्लक्स वोल्टेज पर टर्न वुड बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसको दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन दिखेंगे आगे बहुत सारे। तो अब यहाँ पे देखो वोल्टेज पर टर्न ऑफ कोर इन कंपैरिजन टू सेल क्या है, कम है। मतलब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 8 वोल्ट पर टर्न, यहाँ पे ये ज़्यादा आती है 10 वोल्ट पर टर्न। सपोज कर लिया हमने 8 वोल्ट पर टर्न, यहाँ पे कितना सपोज कर लिया, 10 वोल्ट पर टर्न। तो अगर मैं 1000 वोल्ट की बात करूँ, 1000 वोल्ट, तो 1000 वोल्ट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना रिक्वायर्ड होगा और यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा। तो एक टर्न में 10 वोल्ट आ रहा, किसमें, सेल टाइप में। अगर एक टर्न बांध रहे तो कितना आ रहा, 10 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट चाहिए तो कितना टर्न बांधना पड़ेगा, 100।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना 100, यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 125 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन केस ऑफ कोर टाइप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेल टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं मिलेगा बेटा, है ना। डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है कि कॉपर जो है इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, सॉरी किसमें, इसमें ज़्यादा और उसमें कम, है ना। लेकिन पीछे का रीज़न ये है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, 4th या 5th देख लेना। इसमें मोर अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड, मोर अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्या है, लेस अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड, लेस अमाउंट ऑफ कॉपर इज रिक्वायर्ड। तो देखो यहां पे आयरन ज्यादा लग रहा है, दिख रहा है 3 लिंब है, आयरन ज्यादा है, कॉपर क्या है कम। यहां पे क्या है, कॉपर ज्यादा है लेकिन आयरन क्या है उसके कंपैरिजन में कम। तो अगर इसमें लिखूं मैं, इसमें क्या लिखूंगा, देखो लेस आयरन एंड मोर कॉपर। इसमें क्या लिखूंगा, मोर आयरन बट लेस कॉपर, बट लेस कॉपर। बातें यहाँ तक सबको क्लियर होगी, कहाँ पे आयरन ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कॉपर, इंसुलेशन किसके केस में ज़्यादा लग रहा है। ये दोनों बातें तो एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। एक्चुअल में जो रीजन है हाई वोल्टेज में इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, लो वोल्टेज में इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन है। क्योंकि मैंने बताया कोई भी इक्विपमेंट के डिज़ाइन में इंसुलेशन कॉस्ट बहुत ही मैटर करता है ना। मैंने एक एग्जांपल भी दिया, लगभग 20 से 25% का कॉस्ट किसका होता है, इंसुलेशन का होता है। तो इंसुलेशन जिसमें कम लग रहा हो वो वाला यूज़ करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बातें यहाँ तक सबको क्लियर होंगी, ठीक आई थिंक। दूसरा बाकी छोटे छोटे पॉइंट है जो डायरेक्ट देख के लिख सकते हो। क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे इस सर्किट की बात करें तो फ्लक्स कुछ ऐसे जा रहा है, देखो सेम फ्लक्स है पूरे सर्किट में। तो ये आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, जैसे सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये आपका सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। यहाँ पे फ्लक्स देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर हाफ 5m/2, यहाँ 5m/2। तो इसको बोलोगे पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसमें कि सर कोर के एडजेसेंट कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं। कोर के एडजेसेंट मतलब सबसे पहले कोर पे कौन सी वाइंडिंग प्लेस करते हैं, इधर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। तो इसका सिंपल सा रीजन है सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले हाई वोल्टेज प्लेस करोगे तो हाई वोल्टेज के ये कोर का जो पोटेंशियल है क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो इंसुलेशन डालोगे तो कोर का पोटेंशियल 0 है, जो भी हाई वोल्टेज की रेटिंग होगी उस हिसाब से इंसुलेशन डालोगे। अगर यहाँ पे लो वोल्टेज प्लेस किए हो तो कोर का पोटेंशियल कितना है, 0। लो वोल्टेज लाया तो लो वोल्टेज की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, बहुत ही कम। तो वहाँ पे अगर हम इंसुलेशन देखेंगे तो वहाँ पे इंसुलेशन लेवल क्या होगा, कम। देखो ज़रा एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो while LV winding is placed adjacent to core, तो समझो मान लो 11/33 kV वोल्टेज रेटिंग है कोई ट्रांसफार्मर का, सपोज दैट, ठीक है। तो अगर पहले तुम लो वोल्टेज को प्लेस करोगे तो इंसुलेशन कहाँ देना पड़ेगा, देखो जरा, इंसुलेशन बिटवीन लो वोल्टेज एंड कोर कितना दोगे। लो वोल्टेज रेटिंग कितना है, 11। कोर कितना पोटेंशियल पे, 0। कितने केवी के अनुसार, 11 केवी। उसके बाद डालोगे उसके ऊपर हाई वोल्टेज, तो इंसुलेशन किसके बीच डालोगे, इंसुलेशन बिटवीन
लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज। तो ये हो गया हाई वोल्टेज कितना 33, लो वोल्टेज कितना 11, कितना आएगा ये 22 kV। तो टोटल अगर हम देखें इंसुलेशन, तो टोटल इंसुलेशन कितना रिक्वायर्ड है 11 + 22 मतलब कितना हो गया, मैंने बताया इंसुलेशन लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग, तो इसके अनुसार इंसुलेशन पड़ेगा। अगर सेम काम अगर तुम कर दो, अगर लो वोल्टेज के जगह तुम हाई वोल्टेज को प्लेस कर दो, तो देखो इंसुलेशन कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज को प्लेस कर दूं, तो देखो मैं रेड मार्कर से लिख दे रहा हूं, समझना इसको। अगर मैं इसके जगह हाई वोल्टेज प्लेस कर दूं, तो देखो यहाँ पे जो पहला इंसुलेशन आया किसके बीच आएगा, HV एंड कोर। तो HV एंड कोर, हाई वोल्टेज कितना है 33, कोर कहाँ पे 0 पोटेंशियल पे, तो टोटल कितना हो गया 33 kV। हाई वोल्टेज के बाद फिर किसको डालोगे, लो वोल्टेज को, तो फिर से इंसुलेशन डालोगे HV एंड LV के बीच में। HV कितना 33, LV कितना 11, कितना हुआ 22 kV। तो टोटल अगर मैं बात करूं इंसुलेशन की, तो कितना हो गया 33 + 22 मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना था, किसमें इंसुलेशन ज़्यादा लगेगा, इसमें लगेगा कब, जब हाई वोल्टेज को प्लेस करोगे एडजेसेंट टू कोर। अगर लो वोल्टेज को प्लेस करोगे कोर के एडजेसेंट, तो 33 kV। तो बोल सकते हो लो इंसुलेशन कॉस्ट, या लेस लिख लो, लेस इंसुलेशन कॉस्ट। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूरा पार्ट, ठीक है, जो कि मैं हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन के बाद ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में पता होना चाहिए कि लीकेज फ्लक्स को हम मिनिमाइज क्यों कर रहे हैं ना। दोनों में लीकेज फ्लक्स क्या हो रहा है, अगर हम कोर टाइप या सेल टाइप की बात करें, दोनों में लीकेज फ्लक्स क्या हो रहा है, कम, क्योंकि वाइंडिंग को हम पास ला दिए हैं। लेकिन अगर उन दोनों को भी कंपेयर किया जाए कि सबसे ज़्यादा लीकेज फ्लक्स कम किस में होता है, तो वो आपका सेल टाइप, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पाथ जो है, जो लो रिलक्टेंस पाथ है, 2 अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर दोनों कंपेरिजन किया जाए तो लीकेज फ्लक्स सेल टाइप में और ही कम हो जाता है। लेकिन ये दोनों वाइंडिंग अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ बनाए गए काहे के लिए, लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए, क्योंकि लीकेज फ्लक्स जितना कम होगा लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम, तो लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप कम होगा, मतलब नो लोड से फुल लोड पे वोल्टेज का चेंज कम होगा, और बोल सकते हो वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा इंप्रूव होगा, ठीक है। थैंक यू।